हाँ बच्चों, 22 फरवरी 2024 क्लास 10th हिंदी का पेपर हो चुका है। पहली मीटिंग में सॉल्यूशन लाए हैं पूरा, जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे क्लास 10th का वो, और पूरा सॉल्यूशन देख लो बच्चों। जो पेपर देकर आए हो एक बार चेक कर लो। यहाँ पर देख सकते हैं ये 801 HC कोड का पेपर हिंदी क्लास 10 2024 का, ये जो 8 बजे से, ठीक है, 11:15 तक पेपर हुआ है। 901 सब्जेक्ट कोड, 3 घंटे 15 मिनट मिले थे बच्चों आपको यूपी बोर्ड के इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। 20 OMR क्वेश्चन है, तो चलो फटाफट से OMR क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको OMR ठीक से भरना है, यहां पर सारे निर्देश पढ़ने हैं बच्चे। जो 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम देंगे वो अच्छे से एक बार बच्चों जरूर पढ़ लेना। चलो देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, चंद्रगुप्त रचना की विधा क्या है? पहला प्रश्न यहां पर बहुविकल्पीय पूछ दिया गया, 20 OMR के प्रश्न, जिसमें तो बच्चों पहला OMR क्वेश्चन, चंद्रगुप्त रचना की विधा क्या है? कौन सी विधा की रचना है चंद्रगुप्त? तो इसका सही आंसर है बच्चों सी, नाटक। नाटक लगाना था आपको, ठीक है। यहां पर जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी, यहां पर नाटक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि दीप जले, सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, सभी एक एक नंबर के OMR के 20 प्रश्न पूछे गए हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कन्हैया लाल मिश्र। प्रभाकर इसके लेखक है। ए वाला आपको गोला काला करना था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है? शुक्लोत्तर युगीन लेखक कौन है? तो इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आंसर है, सही से मिल नहीं पाया, लेकिन फिर भी ए वाला यहां पर सही लग रहा है, तो इसको एक बार चेक कर लेना। बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व हैं, लास्ट तक वीडियो देखना। जो 2025 में परीक्षा देने वाले हैं बच्चों, ऐसा पेपर आता है। और बाकी जो 10th के स्टूडेंट आगे आने वाले एग्जाम देने वाले हैं वो भी देख लें कि सावधानी से आपको OMR के आंसर यहां पर चूज करने हैं। ऐसे अपने आप डायरेक्ट मत भरना, इसमें आंसर गलत होते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक किसके हैं? तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? तो जयशंकर प्रसाद का नाटक अजातशत्रु भी है, स्कंदगुप्त भी है, ध्रुव स्वामिनी भी है, लेकिन अंधेर नगरी नहीं है। तो बच्चों ये वाला आंसर भरना है आपको, अंधेर नगरी जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं यहां पर भिखारी दास। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद पद्माभरण के रचयिता कौन है? पद्माभरण के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है सी, पद्माकर। यहां पर आपको भरना है कौन सा? सी वाला, पद्माकर यहां पर सही उत्तर आपको OMR में भरना था। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? तो राम की शक्ति पूजा, ये निराला जी की रचना है। यहां पर डी वाला ऑप्शन बच्चों करेक्ट है, डी वाला ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। प्रयोगवादी कवि कौन है? प्रयोगवादी कवि कौन है? तो भारत भूषण अग्रवाल प्रयोगवादी कवि हैं। ए वाला ऑप्शन बच्चों आपको भरना है, ठीक है, भरना था। ए वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? आंगन के पार द्वार एक रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है अज्ञे। यहां पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है? अज्ञे वाला, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला, करुण रस का स्थायी भाव बच्चों क्या होता है? सिंपल सा आंसर है कि शोक। बिल्कुल सही उत्तर बी, शोक जो है करुण रस का स्थायी भाव होता है। यहां पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, चरण कमल बंधो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, रूपक है। उपमा नहीं होगा, उत्प्रेक्षा नहीं होगा, यमक भी नहीं होगा। कौन सा होगा? डायरेक्ट आप लगा दीजिए, रूपक अलंकार यहां पर उपस्थित है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखते जाइए प्रश्न की, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है रोला के प्रत्येक चरण में? 24 मात्राएं होती हैं। यहां पर आप देख सकते हैं। अभ्यागत शब्द का उपसर्ग क्या है? तो यहां पर अभी, क्या हो जाएगा? अभी। ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, अभी। नेक्स्ट है हमारे पास कि नील कमल में समास कौन सा है? तो नील कमल में कर्मधारय समास है। कर्मधारय, दिगु नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है, दिगु भी नहीं है, बहुब्रीहि भी नहीं। कौन सा है? कर्मधारय समास है। अगला है कि योगी शब्द का तद्भव क्या होगा? तो योगी शब्द का तद्भव होगा जोगी। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्या हो जाएगा बच्चों? जोगी। नेक्स्ट है हमारे पास युष्मद् शब्द की सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा त्वयी। क्या हो जाएगा बच्चों? त्वयी हो जाएगा। यहां पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। भाववाच्य में प्रधानता किसकी होती है?
तो भाववाचक में क्रिया की प्रधानता होती है बच्चों, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। कर्म की नहीं होती, कर्ता की भी नहीं, और ये वाला भी आंसर, तो यहां पर सी वाला गोला आपको भरना था। इसके बाद अविकारी शब्द कौन सा है? अविकारी जिसमें परिवर्तन ना होता हो, ठीक है, लिंग के आधार पर या फिर क्रिया के आधार पर, किसी के आधार पर इन शब्दों में परिवर्तन ना कर पाया, तो यहां पर यथासंभव जो है ये शब्द अविकारी शब्द है, यहां पर सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलो चलते हैं अब 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न। सबसे पहले 6 नंबर की गद्यांश की व्याख्या। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, नुकसान करता है। इसके बाद यहां से देखो बच्चों, रेखांकित अंश शुरू होता है और ये रेखांकित अंश यहां से जाकर ये लास्ट तक जाता है। तो यहां पर सबसे पहले संदर्भ पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या जो कि अंडरलाइन है, ये भी मैंने आपको बताया। इसके बाद सुदृढ़ बाहु का क्या अर्थ है? एक गद्यांश का करना था, तो एक ये आया है कुसंग का ज्वर वाला, और एक ये हिंदी की प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, यहां पर ये आया। यहां पर भाई आपको संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या और प्रगतिशीलता का क्या तात्पर्य है। रेखांकित अंश कितना है? इतना। तो इसको आप इसी में से बनाकर आप लिख सकते हैं, पढ़ के गए होगे तो जरूर लिख के आए होगे। इसके बाद यही काम आपको कविता में करना है, ये भी 6 नंबर की थी व्याख्या, ठीक है। पद्यांश से संबंधित उत्तर देना है। गोरज बिरजे भाल लहलही, एक ये वाला आया है, और इसमें क्या करना है? सबसे पहले संदर्भ यानी कवि और कविता का नाम, गोरज के बीच कृष्ण के सुंदर रूप का सजीव चित्रण कवि ने किस प्रकार किया है, और रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश कितना है? कविता में 2 लाइन रेखांकित हैं जिनके नीचे ये लाइन खिंची हुई है, इसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद नहीं आता ये वाला तो एक ही करना है, खा वाला भी आप कर सकते हैं। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची, बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। तो यहां पर रेखांकित अंश की व्याख्या आप करेंगे, इन 4 लाइनों की व्याख्या, कवि क्या कहना चाहते हैं, और कवि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, मतलब संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो 4 लाइनें अंडरलाइन है, और पद्यांश में किसकी विशेषता कवि बता रहा है। नेक्स्ट यहां पर आपको संस्कृत का एक अनुवाद करना था हिंदी में 5 नंबर में। ये वाराणसी वाला जो चैप्टर का है, ये 3 लाइनें आई थी हिंदी में अनुवाद करने में, अथवा ये यहां पर एक ये दूसरा पैसेज दिया हुआ है, इसका आप हिंदी में अनुवाद करना था संदर्भ से। संदर्भ कैसे लिखना था कि ये प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका से लिया गया है, जो कि इस चैप्टर से लिया गया है, इस पाठ से लिया गया है, ये लिखना था। इसके बाद एक श्लोक का आप हिंदी में अनुवाद करेंगे। 2 श्लोक दिए हैं, कौन से? देखो, एक यहां पर ये दिया हुआ है श्लोक नीरछीर विवेके वाला, और एक ये श्लोक दिया हुआ है, किसी एक का हिंदी में अनुवाद करना था, ये भी 5 नंबर का था। अगला है यहां पर अपने जिले के हिसाब से खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो जो खंड काव्य आपका है, मेवाड़ मुकुट है, मुक्ति दूध है, कर्ण है, तुमुल है, ठीक है, कर्मवीर भरत है, ज्योति जवाहर है, जो भी आपका खंड काव्य है उसका देना था बच्चों। अब जीवन परिचय याद करते चले आते हैं, तो लेखकों में उनकी एक प्रमुख रचना और जीवन परिचय पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का, जयशंकर प्रसाद का याद करके गए होगे, लिख दिया होगा बच्चों, रामचंद्र शुक्ल जी का और दिनकर जी का। एक का करना है 5 नंबर, 3 का जीवन परिचय, 1-2 नंबर में रचना। और कवियों में तुलसीदास याद ही होगा, मैथिली शरण गुप्त का, पंत जी का, अशोक वाजपेयी का, कोई एक ही करना है और उनकी प्रमुख रचनाएं लिखनी थी। 2-4 रचनाएं अगर याद है लिख दो, एक याद है तो एक लिख सकते हैं। इसके बाद एक श्लोक अपनी पाठ्यपुस्तक से याद किया हुआ कोई श्लोक। इसके बाद अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम अधिकारी, नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखना था। ये इंपॉर्टेंट है, ये 4 नंबर का है, ठीक है, ये 4 नंबर का था। अब इसमें यहां पर 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना थे। वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते, चंद्रशेखर स्वनाम किम अवदत, मैत्री केन वर्धते, ये तो 2 का उत्तर देना है। और 7 नंबर का जो यहां पर निबंध है, ये निबंध किस पे पूछा गया बच्चों? 4 से 5 पेज का आपको अच्छा सा निबंध लिखना था। आतंकवाद कारण या निवारण, देश प्रेम, विज्ञान वरदान या अभिशाप और विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। जो टॉप करना चाहते हैं बच्चे अभी से देख लेना, 2025 में इसी पैटर्न पर पेपर आएगा। पूरा लगभग सॉल्यूशन और पैटर्न क्या है इसका, बाकी जो डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन है वो कॉपी पेन पर हम आपको देंगे जैसे जैसे तैयारी होती जाएगी। बाकी यहां पर आप देख सकते हैं छोटा सा पेपर था, ज्यादा कोई
बड़ी चीज नहीं थी, बस गद्य गद्यांश पद्यांश और संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद और एक खंड काव्य और 2 जीवन परिचय के अलावा 20 OMR के क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको सॉल्व ही करा दिए हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गणित का पेपर है, अब उसको अच्छे से करना, विज्ञान आने वाले सभी पेपर अच्छे से करना 10th के बच्चों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी और 2025 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली हेल्प मिलने ही वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, पेपर बढ़िया करना।